जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आपका मैं स्वागत करता हूं मेरे इस इंटेलेक्चुअल थॉट चैनल पे। ये मेरी नया चैनल है। तो दोस्तों मैं आज आपसे दो टॉपिक पे बात करूंगा, ठीक है। पहली टॉपिक है जो बोलते हैं ना रीबर्थ होना, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण जन्म होना, ठीक है। दूसरी बात कि एक और अमेजिंग फैक्ट म्यूजिक से रिलेटेड मैं बात करूंगा और उसके साथ एग्जाम्पल दूंगा कुछ, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मैं आता हूँ रीबर्थ। देखिए, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो भी बात हम बोलते हैं वो कहीं ना कहीं सच होता है, ठीक है। भले आपके पास, आपके यहाँ सच ना हो रहा हो, आपके आसपास ना हो रहा हो, ठीक है, कहीं ना कहीं वो चीज़ एक्चुअली में एग्जिस्ट करते रहते हैं, ठीक है। आप सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, कि जितना हम और आप जानते हैं ना, या एक नॉर्मल पीपल जानते हैं, बस उतना वो ठीक है। लेकिन उससे बियॉन्ड यदि कुछ है तो तुरंत इनकार कर जाते हैं। एक्सेप्टेंस पावर है ही नहीं उनके पास। उनको हमेशा लगता है द इंडिंग, नो, देयर इज नो इंडिंग, ठीक है। नेचर समझे, वी आर द पार्ट ऑफ नेचर, वी आर इनवर्स, है ना। एंड इनवर्स हैज नो बाउंड्री, ठीक है। दिस इज लिमिटलेस, अनलिमिटेड, नॉट लिमिटेड, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई आपके पास ऐसा बात आए या ऐसा कोई सीन आए जो आपने कभी सोचा ना हो, या फिर आपकी इंटरेस्ट वहाँ तक सोचने में नहीं है, तो वो चीज़ आप तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे नहीं, देखो ये सब बहुत ही बुरा एटीट्यूड है, ठीक है। अपने आप को डेवलप करना चाहते हो तो ब्रॉड माइंडेड रखो, हर बात को दिमाग में जगह दो, समझने की शक्ति दो, ठीक है। उसे समझो क्या है ये, है ना। तो देखो, रीबर्थ है क्या, इससे आप क्यों परेशान होते हैं? अरे पूर्ण जन्म हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। अरे क्यों क्यों कैसे पता आपको? जिस चीज़ों को आपको किसी ने दिया है, आपको डिफाइन कर किया जा रहा है, इस पर रिसर्च चल रही है, सारी दुनिया इस पर कर रही है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप समझिए ना, एक बार में रिजेक्ट कर देना क्या है? दिस इज योर टोटली योर वीकनेस, ठीक है, राइट। आप सिंपली सी फंडा समझिए। आप पेड़ पौधा देखते हैं, राइट। उससे जब पेड़ पौधा बड़े होते हैं तो उससे काफ़ी सारे रूट बाहर रहते हैं, ठीक है। जैसी मिट्टी पे लगाई जाती है, जितना आप उसका सेवा करते हो, ठीक है, उतना ही अच्छा उसका क्वालिटी होता है फल फूल देने का, या फिर जो भी उसका क्वालिटी है, कितना लंबा जा सकता है, ठीक है, कितना ऊपर जाके फैल सकता है, कितने ज़्यादा घना डेंस वो बन सकता है। ये सारी डिपेंड करती है कैसे मिट्टी पे लगाए हो, किस प्रकार से उसका पालन पोषण किया जा रहा है, देख रेख किया गया, ठीक है। अब मान लो आपके सामने कई सारे पेड़ कटे होंगे, कई सारे पेड़ सूख जाते हैं, तो उनका वो डेड मानो, राइट। अब उसी जड़ का फैलाव जो होता है काफ़ी दूर में रहता है, काफ़ी डिस्टेंस में होता है। अब उसी के फैलाव से कोई उसी का नया पौधा निकला है, ठीक है। और जहाँ निकले थोड़ा डिस्टेंस पर जाके जो सॉइल थोड़ा जो पहले वाले से ज़्यादा फर्टाइल हो, तो स्वाभाविक बात है वो जो है वो पहले से ज़्यादा अच्छे डेवलप करेंगे, ज़्यादा अच्छे से फल फूल देंगे, राइट। दूसरी बात कि वो उसी पेड़ का रूट है, तो पहले जो भी वो रूट का पालन पोषण करने के कारण जो भी उसमें अच्छाई या बुराई जो भी स्टोर उसके डीएनए और जीन में होगा उस पौधे के, वो चीज़ ऑटोमेटिक उसमें जाएगा और बेटर इसलिए। और वो चूंकि पहले से अच्छे सॉइल में जन्म लिया है, वो ग्रोथ किया है, तो जो पहले का क्वालिटी जो है उसके साथ और बेस्ट होकर वो ग्रोथ कर रहा है। यही तो रिबर्थ है। सेम चीज़ हमारे साथ, इंसान के साथ भी होते हैं, ठीक है। हम आप जो है ना, हम और आप किसी चीज़ को आप इस नेचर से अलग कर लेते हो। आपको लगता है आप कुछ और हो, आप ही नेचर को कंट्रोल कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने इम्पोर्टेंस इस ब्रह्मांड के लिए छोटे चींटी से लेकर हाथी और पेड़ पौधा है, उतना ही आप और हम हैं। बस फ़र्क इतना है कि हमारे अंदर, हमारे डीएनए में टाइम के साथ जो इवोल्यूशन आया है, जो चेंजिंग आया है, वो एडवांस हुआ है। नहीं तो है हम वही चीज़, वही प्रक्रिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी दिन अचानक यहाँ पेड़ आ गया जादू से और यहाँ इंसान आ गए और इंसान देख के हंसने लगे, अरे तुम तो कम नॉलेज वाले हो, ये कैसा है, मैं देखो इतना एडवांस आया। नहीं, इसका भी इवोल्यूशन हो रहा है और आपका भी इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा एडवांस फॉर्म है इस प्रकृति के,
ठीक है। आप और हम जो ये शेप एंड साइज ह्यूमन बींग्स है, ये थोड़ा एडवांस फॉर्म है, बाकी सारा प्रक्रिया वही है। एक घर में आप देखते हो 2 भाई है, बहन है, तो कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई उजला है, कोई ब्लैक है, क्या फ़र्क पड़ता है? आप हो एक माँ बाप से। सारी प्रक्रिया जो एक बच्चे के साथ किए जाएंगे, देख रेख पालन पोषण के लिए, वही सभी लोग के साथ किए जाएंगे, ठीक है। ठीक वैसे ही नेचर के साथ होता है। आप अपने आप को अलग मत आको, सेम चीज़ है हम लोग, राइट। तब आपको समझ में आएगी रीबर्थ इज 100% पॉसिबल। ये होता ही है, यही प्रक्रिया है जन्म मरण की, डेथ एंड बर्थ का यही प्रक्रिया है। तो इसमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, समझिए बातों को। आपकी सोचने की शक्ति वहाँ तक नहीं है तो बनाइए, सोचिए उस चीज़ को, वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। इस बात को अच्छे से सुने और समझिए, ठीक है। इससे आपकी IQ बढ़ेगी, सोचेंगे। देखिए, हर बात को समझिए, एक्सेप्ट कीजिए, इससे आपकी ब्रेन की IQ बढ़ेगी, आप डेवलप होंगे, राइट। इवोल्यूशन एक दिन में नहीं होता है। आप जो हम लोग हर रोज़ कर रहे हैं वो इवोल्यूशन वही तो है। आज आप जो सोचेंगे, कल सोचेंगे, परसों, वो 1 साल बाद आपके अंदर कुछ नए अच्छे से चीज़ें आपके अंदर खिल कर आ जाएगी। फिर 10 साल सोचेंगे तो और अच्छे खिल कर आएगी। इसी प्रकार इवोल्यूशन होता है, राइट। तो इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा है कि रीबर्थ इज़ नॉट अमेजिंग, नॉट जादू, ये ऐसा होता है और यही प्रक्रिया है, राइट। अब दूसरी बात मैं आता हूँ म्यूजिक को लेकर। देखिए, म्यूजिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुनना, गुनगुनाना। ऐसा क्या है, आपने आइंस्टीन का नाम सुना होगा, ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है। वो ही वॉज फॉन्ड ऑफ वायलिनिस्ट, ठीक है ना। वह वायलिन बजाना बहुत पसंद करते थे, बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि यदि वो साइंटिस्ट नहीं बन पाते तो एक म्यूजिशियन होते वो, राइट। अब जो इंसान एक इतना बड़ा साइंटिस्ट बनकर म्यूजिक को इतना उन्होंने सपोर्ट किया, बताया, इसका मतलब क्या है। देखिए, फिर से वही बात आती है, हमारा और आपका जो शरीर है ना, एक फाइनली ये जो है ना, जो मेटेरियलिस्टिक बॉडी है, ये जो बॉडी दिख रहे हैं जो 5 तत्व से बना है, ये फाइनली ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन फाइनली हम लोग एनर्जी बॉडी है, एनर्जी से हमारा ये शरीर बना हुआ है, ठीक है। तो उसका एक क्या है ना, एक शेप होता है। हमारे बॉडी में ना मैग्नेटिक फोर्स भी है, हमारा एनर्जी एक मैग्नेटिक फोर्स लेकर रखता है। इसे एक यूनी डायरेक्शन में मैग्नेट कब मजबूत होता है, जब उसका सारा एक यूनी डायरेक्शनल होता है, उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जितना पावरफुल, उसमें आप देखेंगे उतना ही वन डायरेक्शन अरेंजमेंट होता है एटम का। ठीक उसी प्रकार जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक की रिदम इस प्रकार से रहती है, एक इतना ये होता है, मतलब एक हारमोनी में होता है, एक लेवल में, कि जब आप सुनते हैं तो आपको रिफ्रेश करती है। साथ में आपके बॉडी का जो अंदर जो रैंडमनेस ज़्यादा फैल चुकी है आपकी एनर्जी बॉडी की, वो एक यूनी डायरेक्शन में शिफ्ट देती है, जिससे आपके अंदर शांति, कॉन्फिडेंट, आप अंदर से स्ट्रांग बनते हैं, ठीक है। और कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि जो म्यूजिक सुनते हैं, जिनको म्यूजिक सुनने की आदत होती है, गुनगुनाने की या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने की, वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। इसके पीछे यही गुर रहस्य है कि वो म्यूजिक के माध्यम से, म्यूजिक में हार्मोनिक एक रिदम है, ठीक है, वो अपने उसी प्रकार से आपके शरीर को, एनर्जी को वो एक रिदम मिलाता है, एक यूनी डायरेक्शन मिलाता है। आपके मैग्नेटिक जो बॉडी है उसको